नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाला है? तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह क्लास डेली आपके शाम 6 बजे आती है, जिसमें हम ट्रिपल सी के 50 क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके वर्तमान में किस प्रकार से ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं और आपका पेपर का लेवल किस प्रकार का रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में जरूर वीडियो को शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ ए पेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शन ए है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, बुक या कस्टम। तो याद रखेंगे जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि जो आपका साइज होता है पेज का इस प्रकार का, ये हो पोर्ट्रेट साइज और ये होता है लैंडस्केप साइज। जैसे आपके पास कोई पेज है तो पेज को या तो आप सीधे पकड़ेंगे या उसको आप लिटाकर पकड़ेंगे। तो ये वाला जो आपका सीधा कहेंगे उसको कहेंगे पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। इसी प्रकार जब भी आप कभी भी लिब्रे ऑफिस राइटर को खोलते हैं तो आपको पेज हमेशा किस प्रकार का मिलता है? इस प्रकार का पेज मिलता है। तो वो क्या कहलाता है? वो पोर्ट्रेट साइज कहलाता है और हम इसको बदलकर लैंडस्केप भी कर सकते हैं। तो ये ओरिएंटेशन होता है इस प्रकार से। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर एक्सप्लेन होने वाला है, तो आपको क्लास को अंत तक जरूर देखना है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में के एक वर्कबुक में अधिकतम कितनी सीट जोड़ी जा सकती हैं? जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है और जहां पर आप देखते हैं लिखा होता है सीट 1 और इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा होता है, तो इसमें हम अधिकतम एक वर्कबुक में कितनी अधिकतम सीट को जोड़ सकते हैं? तो याद रखेंगे वो ऑप्शन लगेगा हमारा 10,000। हम एक वर्कबुक में अधिकतम 10,000 वर्ग सीट जोड़ सकते हैं। जैसे आपने एक बार लिब्रे ऑफिस कैल्क खोला तो आप यहाँ पर 10,000 बार प्लस करेंगे तो मतलब आपके यहाँ पर कितनी वर्क बुक हो जाएंगी? एक वर्क बुक में कितनी वर्क सीट हो जाएंगी? तो एक वर्क बुक में आपकी 10,000 सीट तक आ सकती हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग होता है। जबकि आप देखेंगे यदि आप MS वर्ड में डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो MS वर्ड में आप कंट्रोल प्लस D का प्रयोग करते हैं डुप्लीकेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, सुरक्षित वेब ब्राउजिंग HTTPS का किस पोर्ट नंबर का प्रयोग किया है? जो हमारा HTTPS होता है, क्योंकि आपको पता चल चुका है, आप पिछली क्लास देख चुके हैं जिसमें हमें पता होता है कि जो HTTPS होता है ये हमारा सुरक्षा अधिक सुरक्षित होता है और HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सुरक्षित वेब ब्राउजिंग जो हमारा HTTPS होता है, आखिर इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? तो याद रखेंगे जो हमारा HTTPS होता है इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 443 और सिर्फ आपसे पूछता है जो HTTP होता है इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? तो HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80। यदि S लगा हुआ तो उसका पोर्ट नंबर कितना हो जाएगा? 443। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया यहाँ पर राउंड फंक्शन है। जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से आपसे यहाँ पर फॉर्मूले का आउटपुट पूछा गया है कि आखिर इस फॉर्मूले का आउटपुट क्या होगा? तो याद रखेंगे हमारा 175 लिखा हुआ है। ये राउंड मतलब होता है राउंड फिगर, आपने नाम सुना होगा राउंड फिगर वैल्यू। कि जैसे मान लेते हैं कि वैल्यू दी हुई है उसके आसपास की संख्या ले लेते हैं जो हमारे पढ़ने में ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो हमें चाहिए राउंड फिगर में राउंड 175.678,1। तो मतलब हमें क्या चाहिए? 175 के बाद कॉमन लगा के जी 1 लिखा हुआ है तो मतलब सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। तो 6 7 लिखा हुआ है, जैसे 6 7 है और ये 8 लिखा हुआ है, सिर्फ दशमलव के बाद की एक वैल्यू चाहिए जैसे 678 है। टोटल 678 देखें तो हम इसको पढ़ सकते हैं 175 एक वैल्यू चाहिए तो हम इसको जी लिख सकते हैं कि ये किसके नज़दीक है? एक सौ
75.7, मतलब ये किसके वैल्यू के नज़दीक है, 700 के नज़दीक है। तो ये क्या हो जाएगा आउटपुट 175.7। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 175.7, क्योंकि जी आप देखेंगे जो राउंड फिगर में जी किस वैल्यू के समानता है, तो जी जो 678 है ये हमारे 700 के समथिंग है, ना कि 600, क्योंकि 600 होता तो कम होता है, लेकिन जी 78 है तो इसमें थोड़ी उसके आगे जाएंगे तो सीधे आपको 700 मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप 7 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा गया है AEPS। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से प्रतिदिन सामान्य नगद निकासी की मानक सीमा क्या है, तो उसकी मानक सीमा है आपकी 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। यह एक प्रकार का आपका माइक्रो ATM की तरह होता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेलिंग चेक ऑन ऑफ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का कि ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली काम करने लगे कि जो आपने मीनिंग सही लिखी है नहीं लिखी है उसको जांचने लगे, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं कि पता चलता रहे कि स्पेलिंग हमारी सही है या गलत है। उसके लिए हम प्रयोग करेंगे शिफ्ट प्लस F7 का। शिफ्ट प्लस F7 के माध्यम से आप ऑटो चेक स्पेलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। आप उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। आप यदि चालू कर देते हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि जो आपने मीनिंग लिखी है वो आपकी सही है या गलत है, क्योंकि जो मीनिंग गलत होती है तो उसके नीचे लाइन आ जाती है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट ईमेल मानकों में MIME का पूर्ण रूप क्या है। जो हमारा इंटरनेट ईमेल मानक में MIME है इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। याद रखेंगे ये फुल फॉर्म हम अच्छे से याद रखेंगे। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो MIME ईमेल में ऑडियो वीडियो इमेज और मल्टीमीडिया फाइलों को भेजने की सुविधा प्रदान करता है। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुक मार्क जोड़ने के लिए सामान्यतः कौन सा मेन्यू या शॉर्टकट इस्तेमाल होता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप बुक मार्क जोड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से बुक मार्क को ऐड कर सकते हैं। बुक मार्क मतलब होता है कि आप कोई जगह पर निश्चित उस चीज़ को रखना चाहते हैं, मतलब कि कोई टिक लगाना चाहते हैं। जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर एक पेंसिल से चिन्ह लगा देते हैं कि अगली बार आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ तक किताब पढ़ ली है, टिक के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार बुक मार्क होता है कि आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप जैसे MS लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ भी पढ़ रहे हैं और आप वहाँ पर बुक मार्क कर देते हैं और आप बुक मार्क में जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि आपने कहाँ तक रीडिंग की ली है, या कोई आपने जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट था वहाँ तक आपने टिक लगाया है। तो वो इसी प्रकार से आपका काम होता है बुक मार्क का। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है डिजिटल स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो जो डिजिटल स्टोरेज होता है आखिर उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है बिट। बिट से बड़ा क्या होता है, तो बिट से बड़ा निबल होता है और निबल से बड़ा बाइट होता है। बाइट से बड़ा क्या होता है, किलोबाइट होता है। इन चारों ऑप्शनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लाइनक्स में खाली डायरेक्टरी हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लाइनक्स में खाली डायरेक्टरी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे। तो लाइनक्स में खाली डायरेक्टरी हटाने के लिए हम जिस कमांड का प्रयोग करेंगे वो होता है आपका RMDIR कमांड का प्रयोग करते हैं। लाइनक्स में खाली डायरेक्टरी को हटाने के लिए RMDIR कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क से। यहाँ पर पूछा गया सीलिंग। सीलिंग का मान क्या होता है, एक होता है सीलिंग और दूसरा होता है फ्लोर। तो आपने नाम सुना होगा सीलिंग। सीलिंग कहाँ होती है, सीलिंग आपके ऊपर होती है। और जो हमारा ऊपर का मतलब होता है कि जो हमें वैल्यू होगी, जैसे कि जब हम क्या कहते हैं 19 जो आगे वाली संख्या है उसमें पीछे वाली संख्या का भाग देंगे तो आप कहेंगे कि जो कटने वाली संख्या है तो 5 या 15 और 5 को 20, मतलब उसके पास तक जाएंगे उससे ऊपर वाली वैल्यू चाहिए। जैसे कि ये कितनी बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, 4 बार में ये ज़्यादा जा रहा है तो एक बार उससे मतलब संख्या कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए क्योंकि सीलिंग है तो ऊपर वाला लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होता। और यदि यहीं पर लिखा होता फ्लोर, यदि यहीं पर लिखा होता फ्लोर और 19,5 होता तो वो क्या करता, वो आउटपुट देता 15, क्योंकि जो फ्लोर होता है वो
कम वैल्यू को चॉइस करता है, जो संख्या भाग जाने वाली होती है, जो पीछे संख्या लिखी हुई है उससे भाग देना है। यदि सीलिंग है तो ऊपर वाली संख्या का भाग जाएगा, और नीचे है तो मतलब जो फ्लोर है तो वो नीचे वाली संख्या से कटनी चाहिए। मतलब यदि फ्लोर होता तो क्या था आउटपुट 15, और सीलिंग है तो क्या है, सीलिंग मतलब ऊपर जो अधिक वैल्यू जो उससे कट रही हो तो वो हो जाएगी आपकी 20। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, भारत में रुपे कार्ड नेटवर्क को किस संस्था ने विकसित किया? ऑप्शन ए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नीति आयोग। आखिर भारत में रुपे कार्ड नेटवर्क को किस संस्था ने विकसित किया? तो वो है आपका एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को देखने या छपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए Ctrl+F10 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। CLI के माध्यम से रिमोट डिवाइस को प्रबंधित करने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? जो आपका CLI के माध्यम से रिमोट डिवाइस को एक्सेस करने वाला मानक प्रोटोकॉल है, आखिर वो कौन सा है? टेलनेट है, SSH, बोथ ए एंड बी दोनों, या SNMP? तो याद रखेंगे जो हमारा CLI कमांड को रिमोट डिवाइस को प्रबंधित करने वाला मानक प्रोटोकॉल है वो है हमारा टेलनेट और SSH। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि जो SSH सुरक्षित होता है और टेलनेट असुरक्षित, दोनों रिमोट टर्मिनल एक्सेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर दर्ज किए जा सकते हैं? जैसे आप लोग को पता है, जो खड़े हुए क्या होते हैं, खड़े हुए कॉलम होते हैं, और जो लेटे हुए लाइन होती हैं, और लेटे हुई लाइन और खड़े हुए कॉलम से मिलकर क्या बनती है? एक सेल बनती है। जैसे कि ये क्या है, ये हमारी एक सेल। तो एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? तो एक सेल के अंदर हमारे जो कैरेक्टर आ सकते हैं वो आ सकते हैं 65,315, सॉरी 65,535। एक लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर जो एक सेल है, एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? तो 65,535 कैरेक्टर आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। वित्तीय लेन देन में प्रयोग होने वाले OTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वित्तीय लेन देन में प्रयोग होने वाले जो OTP होता है, OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो याद रखेंगे जो लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क होता है तो उसका विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो वाटरमार्क का विकल्प हमारे फॉर्मेट मेन्यू में होता है। जो सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटरमार्क का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है, तो वो मिलता है फॉर्मेट मेन्यू में। जैसे आप यहाँ पर साइड में लोगो देख रहे होंगे तो वो आपका एक प्रकार का वाटरमार्क का काम कर रहा है, जिसमें आपको क्वेश्चन में कोई इशू नहीं आ रहा होगा। आपके सामने ये वाटरमार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन ना देखे, क्योंकि वो क्या लगा है, वो हल्के जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके पीछे लगा हुआ है, तो वो होता है वाटरमार्क है। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स में CHMOD कमांड का कार्य क्या होता है? तो लाइनेक्स में जो हमारी CHMOD कमांड होती है उसका कार्य होता है कि चेंज फाइल परमिशन, जैसे रीड राइट एग्जीक्यूट। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा CH मोड होता है उसका मतलब होता है चेंज मोड का उपयोग फाइल और डायरेक्टरी के एक्सेस अधिकार बदलने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड को हाइड करने का विकल्प कहाँ मिलता है? यदि आप किसी स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं, मतलब छिपाना चाहते हैं, तो वह विकल्प आपको कहाँ मिलता है? तो याद रखेंगे वह विकल्प आपका स्लाइड और हाइड स्लाइड के अंदर आपका यह विकल्प होता है। आप स्लाइड पे जाएंगे और वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन हाइड स्लाइड का। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, एक बाइट में कितने बिट्स या निबल होते हैं? क्योंकि आप पढ़कर आए हैं जो हमारे स्टोरेज में मतलब कह सकते हैं मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है? वो होती है बिट। और आपने निबल भी सुना था कि जो बिट से बड़ा होता है वो होता है निबल। तो एक बाइट में कितने बिट्स या निबल होते हैं? तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में आपके 8 बिट्स या 2 निबल होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। या तो आपको 2 निबल मिल सकता है या आपको 8 बिट्स मिल सकता है, उससे मिलकर के क्या बन जाएगा? एक बाइट का निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो उसके लिए Ctrl+Alt+E का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू के अंदर स्थित अधिक तीव्र अस्थायी स्टोरेज को क्या कहते हैं? तो जो हमारे सीपीयू के अंदर अधिक तीव्र अस्थायी स्टोरेज होती है वो कहलाती है हमारी रजिस्टर। जो सबसे तेज होती है वो होती है रजिस्टर, और यदि आपको रजिस्टर ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको वहाँ पर मिलेगा कैश मेमोरी, क्योंकि जो सबसे तेज और अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है वो हमारी कैश या रजिस्टर जानी जाती है। यदि रजिस्टर है तो रजिस्टर लगेगा, और रजिस्टर नहीं है तो क्या लग जाएगा ऑप्शन वहाँ पर कैश मेमोरी भी लग जाता है। अगला क्वेश्चन फ्लोर का, देखिए वही क्वेश्चन आया फ्लोर का जो मैंने सीलिंग में बताया था। जो सीलिंग होता है वो आगे जो 5 की संख्या का भाग या गुणा कह सकते हैं, ये 5 संख्या से कटने वाला ऊपर वाली वैल्यू देखता है तो फ्लोर में क्या करेगा, ये नीचे वाली वैल्यू तो सीधा 15 आपका आंसर हो जाएगा, और सीलिंग होता तो क्या होता आंसर हमारा 20 होता। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया आईपी नेटवर्क में डायग्नोस्टिक और एरर संदेश भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल जिम्मेदार है वो है हमारा आईसीएमपी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का उपयोग पिंग और ट्रैक रूट्स टूल द्वारा नेटवर्क जांच में होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी क्लास में 25 क्वेश्चन पूरे हुए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में वीडियो को जरूर शेयर करें। और यदि आपके पास कम समय बचा हुआ है, क्योंकि सितंबर माह में आपके एग्जाम होने वाला है और आप अपने एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं ट्रिपल सी दिव्यास्त्र 2.0 पीडीएफ। इस पीडीएफ के अंदर आपका ट्रिपल सी का ऑफिशियल सिलेबस का सारा कंटेंट है। जिस प्रकार से हमारी थ्योरी होती है, थ्योरी भी है पूरी, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रत्येक चैप्टर के 200-200 क्वेश्चन है, तो 1800 क्वेश्चन है, और थ्योरी भी है। और यह पीडीएफ केवल आपके व्हाट्सएप नंबर पर 49 रुपये में सेंड कर दिया जाएगा। तो यदि आप इस दिव्यास्त्र 2.0 पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। यदि आप इस पीडीएफ को एक बार पूरा पढ़ लेते हो तो यकीन मानिए आपका ट्रिपल सी का एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका ऑफिशियल सिलेबस पूरा पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट जोड़ने का सीधा शॉर्टकट या मेन्यू क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट जोड़ने का जो सीधा शॉर्टकट या मेन्यू है वो है कंट्रोल आल्ट एफ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल स्टोरेज में WORM वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज होता है उसमें जो वॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। एक बार लिखें और उसे बार बार पढ़ें, वो उसका फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है WORM का राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी है, आखिर वो क्या है? तो ट्रैक चेंज को ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी का प्रयोग किया जाता है। इससे रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट और बंद हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मुख्य हिस्सा यूजर इंटरफेस और हार्डवेयर के बीच कार्य करता है? तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मुख्य हिस्सा होता है जो यूजर इंटरफेस और हार्डवेयर के बीच काम करता है, तो वो होता है हमारा कर्नल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय लोकल सेटिंग में लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफ़ॉल्ट करेंसी फॉर्मेट क्या होता है? जो डिफ़ॉल्ट करेंसी फॉर्मेट भारतीय में पूछा गया था इंडियन, तो आप सभी जानते हैं इंडियन में INR रुपी, जो आपके इंडियन रुपीज होता है INR रुपीज, ये आपके भारतीय करेंसी के लिए। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया आपको, और इसकी शॉर्टकट कुंजी पूछ जाती है कि भारतीय लोकल सेटिंग में करेंसी फॉर्मेट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कंट्रोल शिफ्ट 4 होती है। ये क्वेश्चन भी आता है यदि आप भारत रुपया का चिन्ह लगाना चाहते हैं। कौन सा साइबर हमला किसी सर्वर पर फर्जी ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश या अनुपलब्ध कर देता है? तो वो होता है हमारा DDoS, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिनियल ऑफ सर्विस। इसका काम होता है कि सर्वर पर फर्जी ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश या अनुपलब्ध कराना। यह DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस का कार्य होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीधे
पहली सेल पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप कहीं पर भी हों, किसी भी सेल पर हों और आप डायरेक्ट A1 सेल में आना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस होम का। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ होम की दबाएंगे तो आप किसी भी सेल पर उपस्थित होंगे तो डायरेक्ट आप A1 सेल पर आ जाएंगे। तो ये होती है आपकी पहली सेल पर आने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल होम। कौन सी तकनीक विकेंद्रीकृत लेजर का प्रयोग करके डेटा को स्थायी रूप से रिकॉर्ड करती है। तो डेटा को स्थायी रूप से रिकॉर्ड कौन करता है, तो याद रखेंगे डेटा को जो स्थायी रूप से रिकॉर्ड करता है वो होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। विकेंद्रीकृत लेजर का प्रयोग करके स्थायी रूप से डेटा को रिकॉर्ड करने का कार्य आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का होता है। राइटर में बिना नया पैराग्राफ बनाएं। लाइन ब्रेक देने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप मतलब कहने का कि पैराग्राफ ब्रेक नहीं देना चाहते, लाइन ब्रेक नहीं देना चाहते, आप पैराग्राफ का ब्रेक नहीं देना चाहते फिर भी लाइन ब्रेक चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे शिफ्ट प्लस इंटर। शिफ्ट प्लस इंटर से लाइन ब्रेक तो हो जाएगी लेकिन पैराग्राफ ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट एंटर बटन दबाते हैं तो उससे डायरेक्ट पैराग्राफ ब्रेक होता है। और लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो शिफ्ट इंटर का प्रयोग करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है ब्लूटूथ तकनीक में मानक रूप से किस रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए प्रयोग होता है वो होता है आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपके 35 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग बताया था 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं। ये मान के चलिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने ही जाने वाला है। जैसे कि जो क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नाउ माइनस टुडे फॉर्मूला दिन का केवल वर्तमान समय देता है। तो मतलब जो हमारा नाउ का फॉर्मूला है माइनस लगा हुआ टुडे का, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सही, क्योंकि जो नाउ का फॉर्मूला है वो समय और डेट दोनों देगा और टुडे वाला फॉर्मूला है वो दिनांक बस देगा। और जब आप इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, तब हमारे पास समय बस बचेगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा बिल्कुल सही। इस प्रकार से घुमाकर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जब आपको क्वेश्चन को अच्छे से जानकारी होगी तो क्वेश्चन कितना भी घुमाए लेकिन आप वहाँ पर आंसर सही ही देंगे। एक निबल में 8 बिट होते हैं। जो एक निबल होता है क्या वो 8 बिट से मिलकर बना होता है। तो आप कहेंगे नहीं सर, 8 बिट से मिलकर क्या बनता है, तो 8 बिट से मिलकर या तो 2 निबल बनेंगे या 1 बाइट बनेगा, ना कि एक निबल 8 बिट से मिलकर बनता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस कर्सर से वाक्य की शुरुआत तक का टेक्स्ट हटा देता है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सही। मतलब कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस दबाते हैं, जैसे आपका कर्सर यहाँ पर है तो आपका जो बाएं तरफ का है वाक्य है वो आपका हट जाएगा। तो बिल्कुल सही है, वो वाक्य आपका हट जाएगा। UPI भुगतान केवल तभी संभव होता है जब भेजने वाले और पाने वाले दोनों के पास डेबिट कार्ड मौजूद हों। तो आंसर होगा फॉल्स है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन प्रभाव केवल स्लाइड बदलने पर लगते हैं, ऑब्जेक्ट पर नहीं। तो आंसर होगा यहाँ पर भी फॉल्स, क्योंकि जो आपके एनिमेशन होते हैं वो कहाँ लगते हैं, वो स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आपने कोई फोटो लगाई, कोई टेक्स्ट लिखा, किसी प्रकार से आपने एडिटिंग की, उसमें आप एनिमेशन लगा सकते हैं। जबकि जो ट्रांजिशन लगता है वो स्लाइड पर लगता है, एनिमेशन स्लाइड के अंदर। टेलनेट नेटवर्क पर पासवर्ड और लॉगिन डेटा बिना इंक्रिप्शन के भेजता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो लैन फंक्शन है ये क्या करता है। तो आप देखेंगे जो लैन है ये काउंट करता है कि टोटल कितने वर्ड लिखे हुए हैं इसके अंदर। तो आप देखेंगे गिनेंगे 3 और 3 6 और आपका एक 7 और आप यहाँ पर एक स्पेस देखेंगे और एक्स्ट्रा 7 लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ परिणाम 8। तो यहाँ पर एक आपका एक जैसे आप गिनेंगे 4 और 3 7 और एक स्पेस बीच में, तो कितने हो गए, तो टोटल 8 हो गए। तो इसलिए इसका आंसर होगा सही, क्योंकि जो लैन फंक्शन होता है वो काउंट करता है क्योंकि स्पेस भी है तो वो भी आपका एक क्या है की के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में SAAS का पूर्ण रूप क्या होता है।
तो SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा सही स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आप यहाँ से इसकी फुल फॉर्म को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में F5 दबाने पर प्रेजेंटेशन स्लाइड शो से शुरू हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। जो F5 दबाने से प्रेजेंटेशन स्लाइड शो शुरू हो जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पहली बात तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रेजेंटेशन तो कैसे बनेगा, तो एक मतलब ये तो बात सही है कि F5 दबाने से प्रेजेंटेशन स्लाइड शो शुरू हो जाता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं होता है। किस में होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर खोलता है, जबकि स्लाइड शो किस में चलता है, इम्प्रेस में। भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए OTP की वैधता 3 से 10 मिनट होती है, तो बिल्कुल सही है। जो OTP होता है उसकी वैधता वैलिडिटी या 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक की होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो पावर है, आखिर इस फॉर्मूले का प्रयोग इस प्रकार से बराबर 2 की पावर 3 दोनों का परिणाम एक समान है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पावर होगी वो 2 की पावर 3 है और इसका मतलब भी पावर होता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3 और आपका आउटपुट परिणाम एकदम समान होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है राउटर मुख्य रूप से OSI मॉडल की लेयर 2 डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, तो नहीं, क्योंकि जो हमारा राउटर होता है यह नेटवर्क लेयर पर काम करता है, जबकि स्विच और ब्रिज सेकंड लेयर पर काम करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में सीधे पेज काउंट जो पेज नंबर पर जाने के लिए Ctrl+G का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही है। आप डायरेक्ट पेज नंबर पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+G का प्रयोग करते हैं। होम वाईफाई सुरक्षा के लिए WPA3 WEP की तुलना में कम सुरक्षित है, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि WPA3 सबसे आधुनिक व सुरक्षित इंक्रिप्शन मानक है, जबकि WEP अत्यंत पुराना और असुरक्षित है। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियों और कॉलमों को एक के साथ फ्रीज किया जा सकता है, तो कॉलम और रो को आप एक साथ फ्रीज कर सकते हैं, मतलब फ्रीज मतलब होता है कि आप एक साथ स्थिर कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है, आप एक साथ स्थिर कर सकते हैं। यहाँ पर आज क्लास में आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक दिव्यास्त ई-बुक PDF को नहीं खरीदा है तो आप दिए हुए WhatsApp नंबर पर मैसेज करके PDF को ले सकते हैं। और जो मैंने आपको टास्क दिया है 3 दिन से आपका टास्क लगातार चल रहा है 600 क्वेश्चन की मैथन क्लास का, और यदि आपने वो मैथन क्लास देख ली हो तो आप आज आपको नया टास्क है कि आज से आपको जो 1100 क्वेश्चन की मैथन क्लास है उस मैथन क्लास को देखना है। तो आप सभी स्टूडेंट उस मैथन क्लास को जरूर देखेंगे। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।